हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं आपकी ज्योति चौधरी आज फिर से आपके लिए एक नया शब्द लेकर आई हूँ और आपको कुछ सिखाने बताने के लिए आई हूँ। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आज जिस विधिक शब्द पे हम बात करने वाले हैं वो है आपका साक्ष्य यानी कि एविडेंस। अब साक्ष्य होता क्या है, ये कहाँ परिभाषित किया गया है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे और इसे सामान्य भाषा में हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इन पांचों सवालों के जवाब आज हम जानते हैं और कुछ सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के उपखंड 6 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। देखिए, इस परिभाषा में सिर्फ साक्ष्य को ये बताया गया है कि साक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक मौखिक साक्ष्य और एक दस्तावेजी साक्ष्य, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये परिभाषा थोड़ी सी इनकम्प्लीट है यानी कि अपूर्ण है। अगर आपसे कोई पूछे सामान्य शब्दों में कि साक्ष्य क्या है, साक्ष्य को परिभाषित कीजिए, एविडेंस को आप एक्सप्लेन करिए अपने शब्दों में, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, तो साक्ष्य जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एविडियर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट रूप से पता लगाना या स्पष्ट रूप से साबित करना। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित करना या दर्शित करने से है। यानी कि साक्ष्य क्या होता है? किसी तथ्य का स्पष्ट रूप से पता लगाना या उसे स्पष्ट रूप से दर्शित करना साक्ष्य कहलाता है। अब साक्ष्य को बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने अलग अलग अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है। जैसे बेंथम ने परिभाषा दी है, सामंट ने परिभाषा दी है, टेलर ने परिभाषा दी है। तो अब आप मेंस का क्वेश्चन जब तैयार करते हैं तो पहले तो आ गई आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के उपखंड 6 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है और उसमें बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य है और दस्तावेजिक साक्ष्य। आपने वो दोनों पॉइंट्स उसमें डिफाइन कर दिए। देन अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और साक्ष्य किस शब्द से मिलकर बना है? तो देखिए, साक्ष्य जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो मिलकर बना है एविडेयर से, EVIDERE, एविडेयर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से पता लगाना या स्पष्ट रूप से साबित करना। मतलब साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ हो गया किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित करना या दर्शित करना, साक्ष्य कहलाता है। अब देखिए, साक्ष्य के बारे में अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आप मिनिमम आप 2 डेफिनेशन उनकी दे दीजिए। मान लीजिए आपने बेंथम की परिभाषा लिख दी, टेलर की परिभाषा लिख दी या सामंट की परिभाषा लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक परिभाषा बता देती हूँ। सामंट की परिभाषा बहुत ईजी है और एक लाइन की है जो जल्दी से याद हो जाती है। सामंट के अनुसार साक्ष्य क्या है? सामंट ने यह कहा कि साक्ष्य कोई ऐसा तथ्य है जिसमें प्रमाणकारी बल हो, साक्ष्य कहलाता है। तो आप सामंट की परिभाषा दे दीजिए तो हमारा अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर लिखने में। उसके बाद मैं आपको एक और परिभाषा बता देती हूँ। टेलर के अनुसार टेलर ने क्या कहा है अपने शब्दों में? टेलर ने ये कहा है कि बहस को छोड़कर कोई भी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करें वो क्या कहलाएंगे? साक्ष्य कहलाएंगे। यानी कि बहस को छोड़कर कोई भी विधिक साधन जो किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध साबित करें वो साक्ष्य कहलाएंगे। तो ये हमारी 2 डेफिनेशन हमने दे दी। देन अब उसके आप प्रकार बता दीजिए। तो हमारा इतना शॉर्ट नोट में हमारा इतना मटेरियल बहुत है और आपका बहुत अच्छा ही शॉर्ट नोट एक तैयार हो जाएगा साक्ष्य के ऊपर। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य जो है 2 प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से डिफाइन किए गए हैं यानी कि बताए गए हुए हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। ये दोनों साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित भी किया गया है और बताए गए हैं। इसके अलावा साक्ष्य 6 प्रकार के और होते हैं, यानी कि साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? देखिए, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, अनुश्रोत साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य। यानी कि साक्ष्य हमारे 8 प्रकार के हो गए।
आई होप आपको आज साक्ष्य के बारे में जितनी मैंने जानकारी दी वो समझ में आई हो और अब आप साक्ष्य की परिभाषा को अपने शब्दों में लिख पाएँ और एक अच्छा सा शॉर्ट नोट बना पाएँ। अगर आपको ऐसे ही किसी विधिक शब्द की परिभाषा सामान्य शब्दों में पूछनी है और आपके दिमाग में नहीं वो सेट हो पा रही है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके कोई भी परिभाषा, कोई भी विधिक शब्द पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नए विधिक शब्द के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।